मामा तो बहन बहन और बाची और बेटी कहते रहे, लेकिन कमलनाथ जी ने जो काम करा है वो निश्चित रूप से बहनों को मदद करने वाला है। जो 500 रुपए में सिलेंडर का, ये झूठ बोलते हैं। विधानसभा के पटल पर खुद कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि हाँ, कमलनाथ सरकार ने इन लोगों को बांटा और उनके खुद के परिवार को मिला है। अब सदन में जब बात करते हैं तो बगले झांकने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इनका काम है भारतीय जनता पार्टी अलग जोर जोर से चिल्लाओ, क्योंकि जिताने और हराने का काम पब्लिक करती है। इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं कि पब्लिक जानती है कि हमने सबका भला करा है। नहीं, 5 साल सेवा करना है। जो काम छूट गए थे, जो वादा करा था हमने और कमलनाथ जी ने और कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने, वो पूरा करना। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। और आप जानते हैं, आमने सामने के सेक्शन में हम आपको लगातार किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते रहते हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत या तो नामी होते हैं या फिर कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत गहरी पैठ रखते हैं। ऐसे ही शख्सियत से वापस से आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें, पहले भी हमारे चैनल पर आ चुके हैं। आरिफ मसूद जी हमारे साथ हैं। आज भोपाल की मध्य विधानसभा से विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में। गुड, थैंक यू साक्षी। बिल्कुल, अभी आपसे पहले जब मुलाकात करी थी तो उसको काफ़ी समय हो गया है। अब चुनाव बिल्कुल करीब है तो हमने कहा कि चुनावी चर्चा करते हैं। तो यही पूछना चाहती हूँ सबसे पहले तो आप कांग्रेस के एक ऐसे विधायक हैं भोपाल में जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा फैन बेस रखते हैं जनता के बीच में। जनता बहुत विश्वास करती है आप पे और लगातार जब भाजपा की लहर भी चलती है तब भी वो आपको तो ज़रूर जो है जनमत देती है अपना। तो कैसा लगता है आपको हमेशा कि आप चुनाव जीत के आते हैं जनता के बीच? देखिए साक्षी, सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी यही रहती है कोई हम पर विश्वास करे, और एक पॉलिटिकल आदमी के लिए तो बहुत बड़ा वो रहता है। और मैं जब पहली बार चुना तो मुझे लगता था कि मैं लोगों का भरोसा कैसे जीतूं। तो मैं सोचता था कि उतना ही बोलो जितना जो काम कर सको। तो मेरी एक, मैं समझता हूँ कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मैं जिस मोहल्ले में गया या जो डेलीगेशन मिलने आए या लोग बात करते थे, तो 15 महीने की हमारी गवर्नमेंट भी थी, तब भी लोग बहुत एक्सपेक्टेशन तो लोगों के ज़्यादा हाई थे। और 18 साल बाद गवर्नमेंट बदली थी, लेकिन मैं उतना ही बोलता था जो कर पाता था। तो मैं बाकी लोगों को थोड़े से दिन बुरा लगता था कि एकदम मना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि मैं अगर बोल के गया, क्योंकि अब मेरी छवि में एक अंतर और दूसरे में अंतर इतना मिलेगा कि अगर मैं कहीं मोहल्ले में गया हूँ तो ये लोग मान लेंगे कि अगर ये कह रहा है कि सड़क बनेगी तो फिर बनेगी। ये नहीं होगा कि पहले मंडप लगाया जा रहा है और भूमि पूजन की तैयारी हो रही है और नेताजी आ रहे हैं। तो मैंने वो सिस्टम सब खत्म कर दिए। मैं सिर्फ गया, ठेकेदार को बोल के था, वर्क आर्डर लेके जाता था कि ये काम शुरू करा दीजिए। तो एक क्रेडिबिलिटी बनती गई, लोगों का भरोसा बनता गया, तो खुशी होती है। अच्छा, अब चूंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल पास में है, लगातार जो है घोषणाएं भी हो रही हैं। आप जानते हैं भाजपा भी लगातार घोषणाएं कर रही है और आपकी पार्टी के जो फेस हैं कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, वो भी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले कहा है कि 500 रुपए में जो है सिलेंडर मिलेगा लोगों को अगर सरकार आ गई तो। पहली चीज़ तो ये बहुत साफ क्लियर कर लिया कि हमारे ही फेस नहीं है, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता का फेस है। और जो क्रेडिबिलिटी की बात आई, वहीं मैं कहूँगा कि कमलनाथ जी के बारे में भी ये कहा जाएगा कि जनता को ये मालूम है कि कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में जो कहा वो करा। और जो आप कहना चाह रही हैं, जो उन्होंने 2 बड़ी घोषणाएं अभी करी हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और वो उन्होंने जनता की पीड़ा को समझते हुए, मामा तो बहन बहन और बाची और बेटी कहते रहे, लेकिन कमलनाथ जी ने जो काम करा है वो निश्चित रूप से बहनों को मदद करने वाला है। जो 500 रुपये में सिलेंडर का, क्योंकि आज हर परिवार परेशान है। 18,000 रुपये वार्षिक देने का कहा है। ये दोनों काम ऐसे करे हैं जो लड़कियों को सीधा फायदा परिवार को पहुंचेगा। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि हम भाजपाइयों से भी बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि 500 रुपए सिलेंडर कैसे दे सकते हैं, वो उनके बस में ही नहीं है 500 रुपए सिलेंडर देना। सब केंद्र की योजना है, कैसे वो कर सकते हैं? क्या लगता है आप? इन्होंने कहा कि दे दिए, कमलनाथ ने दिए। किसानों को कहा तो करा। इन्होंने कहा किसानों को कर्जा माफ नहीं करा। हमने विधानसभा में उत्तर लगाया। कह रहे हैं 10 दिन का वादा था कि 10 दिन में करेंगे और 2 लाख का करेंगे, तो 2 लाख का किसी का नहीं हुआ, 10 दिन का नहीं हुआ। ये झूठ बोलते हैं। विधानसभा के पटल पर खुद कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि हाँ, कमलनाथ सरकार ने इन लोगों को बांटा और उनके खुद के परिवार को मिला है। वो क्या बोलेंगे? अब सदन में जब बात करते हैं तो बगले झांकने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इनका काम है भारतीय जनता पार्टी अलग जोर जोर से चिल्लाओ। आप डिबेट कर लो, आप डिबेट में जनता को इकट्ठा कर लो। जब जनता में इनके खिलाफ बोलना शुरू होंगे तो ये 5 होंगे, जनता 25 होगी, ये 5 इतनी तेज चिल्लाएंगे तो भला आदमी चुप हो जाता है। बस इनका काम ये झूठ बोलने का।
अच्छा, दूसरी घोषणा जो थी वो ये थी कि हर जो है महिला के खाते में 1500 रुपये महीना जाएगा, है ना। और ये कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, ये लाडली बहना योजना जो इन्होंने मास्टर स्ट्रोक चला भाजपा ने, क्या उसका तोड़ है ये? नहीं, देखिए कोई नहीं है, भाजपा का तो सब मानते हैं, तो 22,000 के भी ऊपर की घोषणा अभी कर चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी। तो सबको मालूम है कि इनकी घोषणा का कोई असर नहीं है, 2 महीने देना है और उसके बाद ख़त्म करना है। पहले भी यही हुआ था, जो घोषणा करी 1-2 महीने करा और उसके बाद उलझा दिया, और अभी भी यही होना है। कांग्रेस ने परेशानी को समझते हुए ये बात कही है कि 1500 रुपये डालेंगे। अच्छा, जो 15 महीने की सरकार रही थी, आपको लगता है वो इनके 18 साल पे भारी रहेगी इस बार? बिल्कुल, बहुत भारी है। उनके 18 साल, हमारे 15 महीने। हाँ। तो स्वाभाविक है कि हम तो बहुत आगे थे, क्योंकि हमने 15 महीने में वो कर दिखाया जो इन्होंने कुछ नहीं कर पाए। ये बेवकूफ़ बनाते रहे। लगता है जनता को जितनी एक्सपेक्टेशन थी कांग्रेस से, 15 महीने में जितना भी काम हुआ, जनता उससे खुश है। जनता वापस से इस बार सोच रही है कि अब जो भी इनके साथ छल हुआ, भाजपा ने वापस से सरकार गिरा दी, वो छल के रूप में ही काफी जनता ले रही है। तो वो जो हुआ है उसके वजह से वापस से रीइलेक्ट अब कांग्रेस को करने वाली है। बिल्कुल, पब्लिक को ये भरोसा था कि कमलनाथ जी काम करेंगे, और उस भरोसे पे वो खरे उतर रहे थे। और जिस तरह से सरकार गिरी, तो पब्लिक भी उसका बदला लेने के लिए आतुर है, और कमलनाथ जी को पुनः वो इसलिए देखना चाहती है। और मध्य प्रदेश के गांव देहात चले जाओ आप, लोगों में परिवर्तन दिखता है। और निश्चित रूप से कांग्रेस, और 15 महीने आप कहते हो ना, तो मैं बताता हूँ 15 महीने हम रहे ज़रूर, लेकिन 15 महीने में भी आप 4 महीने निकाल दीजिए, 1.5-2 महीना आप लोकसभा का चुनाव निकाल दीजिए, और आखिर के 2 महीने में कोरोना और ये सब सरकार का घटनाक्रम चला, तो 11-12 महीने में जो कमलनाथ जी ने काम करा वो ऐतिहासिक काम। अच्छा, आप कैसी तैयारी चल रही है? बिल्कुल नवंबर पास में ही है, चुनाव पास में है। हम तो देखो यूँ, हमसे तो प्रश्न नहीं उठता कि हम तो वैसे भी 24 घंटे वाले व्यक्ति हैं। हम लोग तो पहले दिन से ही हमारा दिमाग जो है काम का रहता है, तो जाहिर है। लेकिन हाँ, फिर भी क्योंकि जब अपन कोई पद पर रह लेते हैं तो कुछ ना कुछ लोगों की नाराज़गियाँ हो जाती हैं। कुछ छोटे छोटे नगर निगम चुनाव हुए तो उसको लेके कुछ लोगों को नाराज़गी हुई। जाहिर है, एक वार्ड था और मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी, क्योंकि जो हमारे सिटी के वार्ड हैं तो 20-25 दावेदार थे, तो अभी एक को ही टिकट मिलेगा। तो 24 को में से कितने मानते कितने नहीं मानते, तो एक टफ फाइट रहता है। लेकिन क्योंकि जिताने और हराने का काम पब्लिक करती है, इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं कि पब्लिक जानती है कि हमने सबका भला करा है। तो लेकिन फिर भी काम तो करना है, मेहनत करना है, करेंगे। विधायक जी, 2018 में जब आपकी सरकार बनी, आप लोगों ने मेहनत करके सरकार बनाई, लेकिन 2020 में उस सरकार को आप ही की जो है पार्टी के कुछ नेताओं ने गिरा दिया। कहीं ना कहीं उसको गुटबाजी कहें, उन्होंने जो है बागी तेवर दिखाए और वो बगावत करके चले गए। अब क्या लगता है, क्या कांग्रेस इतनी मजबूत हुई है कि 23 में जो चुनाव होगा, अगर जनता जो है वापस से जनमत दे देती है, तो आप सशक्त रूप से रह पाएंगे? आज ही आप मजबूती से, गुना जहाँ का आप जिक्र कर रही हैं, आज गुना शिवपुरी से काफ़ी कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। आज ही अभी प्रदेश कांग्रेस में कार्यक्रम चल रहा है। तो ये जो लोग गए हैं उसका लोगों को असर दिख रहा है कि जिनने हमारे साथ धोखा करा, लोग उनके साथ नहीं खड़े होना चाहते, कांग्रेस और कमलनाथ जी के साथ खड़े होना चाहते। तो जो बाकी कांग्रेसी हैं, क्या अभी उनमें एकजुटता है? मतलब अब कोई गुटबाजी का चांस तो नहीं है? सवाल ही नहीं है। मैं तो बहुत पहले, अगर आप मेरी एक कटिंग निकालेंगे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, आज से 1 साल पहले एक कार्यक्रम में मैंने कहा था, कमलनाथ जी अंगद का पैर है। कोई हमारे यहाँ कोई दूसरा चेहरा, तीसरा चेहरा कुछ नहीं है। जो है कमलनाथ, जय कमलनाथ, बस, दूसरा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं। तो अब कहीं ना कहीं, अच्छा, जो 2020 में प्रकरण हुआ था, क्या इसका कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए बहुत कुछ आभास था, मुझे भी बहुत कुछ था, और मेरे साथ तो बहुत सारे विधायक जो गए हैं उसमें से आधे से ज़्यादा जुड़े थे। उनकी छोटी छोटी परेशानियां थी। ये बात सच है कि उनकी उन चीज़ों को हम लोग समझाते रहे, लेकिन वो समझने से ज़्यादा कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि अपनी महत्वाकांक्षा में आ गए, इस वजह से उन्होंने परिवर्तन कर लिया। समझा हम नहीं पाए, बस यही कहेंगे। वजह क्या रही? मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत पैसा दिया गया इसलिए चले गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव लड़ा गया था 2018 का, तो सिंधिया के फेस पर लड़ा गया था कि सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्हें नहीं बनाया, उनके साथ छल कर दिया। ये सब झूठ है। जो लोग गए हैं वो लोग खुद मेरे भी मित्र हैं, और मुझसे बात भी होती है, और आज भी बात होती है। कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस में, कभी कोई चेहरा नहीं रहता। कांग्रेस में जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होता है उसी के नेतृत्व में लड़ा जाता है। कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे तो ये तय हो गया था कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और लीडर वही रहेंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बात ज़रा सी समस्या की थी, वो जो बात आपने लालच की कही, तो अब हम तो, क्योंकि हमारे सामने तो वितरण हुआ नहीं
लेकिन दिखता तो है, हाव भाव से दिखता है। आस पड़ोस के साथी कहते हैं, जो भागे हैं उनके जो साथी हैं उनको पैसा नहीं मिल पाया तो वो बोलते हैं कि इनको इतना करोड़ मिला, इतना करोड़ मिला। तो पैसा तो मिला है, अच्छा, मिला है। मची है, ये तो बिल्कुल सच है। अच्छा, अभी गुना की ही बात कर लें। अभी परसों नरसों की ये खबर थी, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह जी, वो एक खुले मंच से धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया तुम्हें देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, देख भी नहीं लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्या कहना है इस पे? जो शिवराज सिंह जी ने कहा उस पर भी कुछ बात कर लें अपन। जो बिल्कुल, शिवराज सिंह ने बिल्कुल, कहा कि बिल्कुल, कमलनाथ जी को बोलते हैं। गाड़ देंगे। एक मुख्यमंत्री कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी का तो वक्तव्य मैंने ना सुना ना देखा, और किस संदर्भ में कहा, कैसे कहा, इस पर तो टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, ये तो वही करेंगे। लेकिन शिवराज सिंह जी ने भी कहा, तो ये भाषा तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। मतलब धमकी नहीं देनी चाहिए, आप यही कहेंगे ना? अच्छी बात नहीं है, ये तो सियासत है, चुनाव है। हमें भी तो रोज फेसबुक पे लोग बुरा बोल देते हैं, तो हम तो कुछ नहीं बोलते, हम तो सहज स्वीकारते हैं, बहुत अच्छा है, कहने दो, इनका काम है। इस बहाने फेसबुक चल तो रहा है कम से कम। चलिए, अभी फिलहाल में क्या लग रहा है, इस चुनाव में कितनी सीटों के साथ कांग्रेस जीत दर्ज करने वाली है? 150 के करीब कांग्रेस हर हाल में जीत के आएगी। 150 के करीब? बिल्कुल। कम विश्वास लग रहा है थोड़ा? नहीं, कम नहीं लग रहा, 150 के ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। ऊपर तो जाएंगे, मतलब जैसे कि मैं काफी लोगों से बात करती हूँ, कहते हैं 200 प्लस आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अब ये उनका आकलन होगा, मैं अपना आकलन बता। आप वास्तविकता में जीने वाले? मेरे को ऐसा लगता है कि 150 तो रहेगी ही रहेगी। हाँ, मतलब फिर भी एक तरफा बनाएगी? बिल्कुल एक तरफा बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये बिल्कुल तय। अब प्रॉपर 5 साल 10 साल राज करना है, मन बना लिया है आप लोगों ने? नहीं, 5 साल सेवा करना है। जो काम छूट गए थे, जो वादा करा था हमने और कमलनाथ जी ने और कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने, वो पूरा करना है। और राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट हमसे कहा था एक बैठक में कि अब आप लोगों को पूरी ताकत से लगना है, और पूरी ताकत से लगने के बाद जो कांग्रेस ने वचन दिए वो पूरा करना है। तो जाहिर है कि जब नेता राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया, और हम लोगों का खुद का भी हमारे साथियों से भरोसा है कि हम आपको ये काम करके देंगे, तो निश्चित रूप से काम करेंगे। चलिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए और मध्य विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही चाहूँगा, खूब अच्छे से रहें, खुशी मन से रहें। आज के दिन हम बात कर रहे हैं, आज से नवरात्रि शुरू हुई है, कल से रमज़ान शुरू हो जाएंगे। सबको नवरात्रि और रमज़ान की बधाई देता हूँ और कहूँगा कि मालिक को याद करें, क्योंकि जब एक घटना आई थी तो सबने देखा कि कोई किसी के साथ नहीं खड़ा हुआ था। जो अच्छे लोग थे कोरोना में, वही एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। तो ये जो मालिक की तरफ से आजमाइश आती है, उसके लिए भी मालिक को मनाने का काम करें और सब खुशहाल रहें। चलिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपने देखा तमाम मुद्दों पर जो है विधायक जी से बात करी। आपको हमारे सवाल इनसे कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे? अगर इसके अलावा आप कुछ भी विधायक आरिफ मसूद जी से बात करना चाहते हैं या किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, कोई आपकी ऐसी जो है आपके भी प्रश्न है, तो उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम वापस से इनका समय लेने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब ले पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात। साक्षी राय के साथ कैमरामैन नेत्राम पटेल।